नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था उसका एक नया पार्ट लेकर के आपके सामने आए हैं। आशा करता हूँ आज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, आप लोग भी आसानी से प्रश्न हल कर सकेंगे। दोस्तों, आज का जो पार्ट है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियोस जो हैं उनको शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाएंगे। आज शुरू करने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो चैनल है हमारा उसको आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आइए देखते हैं। आज मैं आपके सामने 3 प्रश्नों को लाया हूँ जिसको हम एक एक कर हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 पेन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ, एक बार क्वेश्चन देख लेने दीजिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 नहीं 20 पेन, ठीक है, 20 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 पेन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट्स, एक नंबर का हम लोग का जो सॉल्यूशन है, लेट द सीपी ऑफ 1 पेन इज क्या है, ₹1। एक कलम का दाम 1 रुपया है। ठीक है, मान सकते हैं, मान लेते हैं। एक कलम का दाम कितना है, 1 रुपया है। तो सीपी ऑफ 1 पेन इज इतना। तो एक कलम का दाम जब 1 रुपया है तो द सीपी ऑफ 20 पेन कितना होगा, 20 पेन कितना हो जाएगा, 20 रुपीज। और इसी क्रम में क्योंकि हम लोग को 2 डाटा दिया गया है, 20 पेन और 30 पेन का, तो 20 पेन्स और 30 पेन्स का जो डाटा दिया गया है वो हम लोगों को क्या करेंगे, तो हम लोग 20 और 30 का निकाल लेंगे। 30 पेन्स इसका निकल जाएगा 30 रुपये। ये सीपी निकल रहा है दोस्तों। सीपी एक कलम का 1 रुपया, 20 कलम का 20 रुपया, 30 कलम का 30 रुपये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। अब हम लोग को क्या कहा गया कि 20 कलम का जो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, 20 कलम का जो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, 20 कलम का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, एसपी है, वो 30 कलम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, और 30 कलम का कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 रुपया। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं यहां से कि एसपी ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 पेन। तो 30 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 रुपया, तो 30 रुपया। एसपी 20 पेन का एसपी भी कितना है, 30 रुपया। अब इसके ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स कितना है, 20 पेन का कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज, तो 20 रुपीज। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि एसपी बड़ा है, यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितने का। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, जिसका मतलब हो गया 30 माइनस 20, जो हो गया ₹10, यानी कि प्रॉफिट कितना है, 10 रुपीज। अब हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है पी बाई सी पी इंटू 100। तो पी हम लोग का कितना है, 10 बाई सी पी कितना है, सी पी ऑफ 20 पेन्स 20 बाई इंटू 100 का 100, 0 से 0 गया, 2 से करने पे 50, तो ये हो गया 50% हम लोगों का आंसर। ठीक है,
इसका आंसर हो गया 50%। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले एक पेन का क्रय मूल्य मान लिया कितना है, 1 रुपया। अब हम लोगों को दो डाटा दिया गया है, 20 पेन और 30 पेन का, तो हम लोग दोनों निकाल लेते हैं। 20 पेन का जो क्रय मूल्य है सीपी है वो कितना है, 20 रुपया हो जाएगा। जब एक का दाम 1 रुपया, दो का दाम 2 रुपया, तीन का दाम 3 रुपया, तो 20 का दाम 20 रुपया, 20 का दाम 20 रुपया। उसी तरह से 30 का दाम 30 रुपया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर क्या कहा गया है, SPF 20 पेन इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 पेन। 30 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 30 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 30, तो SPF 20 पेन कितना हो जाएगा, 30। और हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, तो SPF 20 पेन और CPF 20 पेन ही लेंगे। ठीक है, तो CPF 20 पेन कितना हो जाएगा, CPF 20 पेन 20 रुपीज, उसमें प्रॉफिट आया कितना, 10 रुपए का। और इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 50% का, परसेंटेज निकालेंगे तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें क्या कहा है, दूसरा प्रश्न जो है, a fruit seller purchases 6 orange for rupees 5 and sold 5 for rupees 6. What is his percentage of profit or loss? अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, क्या कहा गया कि 6 ऑरेंज उसने 5 रुपए में बेच दिए। कहा गया कि 5 रुपए में उसने कितने ऑरेंज बेचे, 6 ऑरेंज। और सॉरी, परचेजेस, खरीदे, 5 रुपए में उसने 6 ऑरेंज खरीदे और 6 रुपए में उसने 5 ऑरेंज बेच दिए। ठीक है, क्या कहा गया, 5 रुपए में उसने 6 ऑरेंज खरीदे और 6 रुपए में उसने 5 ऑरेंज बेच दिए, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि 5 ऑरेंज में, 5 रुपए में 6 ऑरेंज वो खरीद के ला रहा है और 6 रुपए में वो कम ऑरेंज बेच रहा है, यानी कि, है कि नहीं, कॉमन सेंस यूज कीजिए। 5 रुपया में अगर वो 5 ऑरेंज खरीद के लाता तो एक ऑरेंज का दाम 1 रुपया पड़ता। यहाँ तो वो 5 से ज्यादा खरीद के ला रहा है, यानी कि 6 खरीद के ला रहा है, यानी कि 1 रुपए से भी उसका क्या है, जो सीपी है वो 1 रुपए से भी कम, 1 रुपये से भी कम पड़ रहा है। ठीक है, अब जब बेचने की बारी आती है तो वो 6 रुपए में 5 बेच रहा है। अगर 6 रुपए में 6 बेचता तब भी 1 रुपये में बेचता, 6 रुपए में वो 6 भी बेचता तब भी उसको प्रॉफिट था, लेकिन उसने 6 रुपए में 5 बेचा, उसको अब भी प्रॉफिट है। जब 6 बेचने पर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, 1 से कम में वो खरीद के लाया था, सीपी जो था 1 से कम था, अब वो 6 में 6 भी अगर बेचता है तो भी उसको 1 रुपया करके पड़ रहा है, 1 रुपया करके वो बेच रहा है। 1 रुपये से कम में खरीदा, 1 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ वो 6 में नहीं, 6 रुपये में 5 बेच रहा है, यानी कि और प्रॉफिट कर रहा है। यानी कि इससे तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको बनाएंगे कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहली बात, 5 रुपए में 6 ऑरेंज वो खरीद के लाता है, यानी कि सीपी ऑफ ऑरेंज क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 6 ऑरेंज इज इक्वल टू 5 रुपीज। 6 ऑरेंज का सीपी कितना है, 5 रुपया है। हम लोगों को 6 पे डील नहीं करना है, हम लोग 1 निकाल लेंगे। सीपी ऑफ 1 इज 5/6, ऐसे ही होता है, 6 नीचे चला जाता है। तो एक ऑरेंज का दाम कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, सीपी कितना आ गया, 5/6। अब दूसरा पॉइंट पर हम लोग बात करें तो उसमें है एसपी ऑफ 5 ऑरेंज इज 6। एसपी ऑफ 5 ऑरेंज इज 6।
तो SP ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5। अब हम लोग जानते हैं क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, मैंने बता दिया आपको। तो प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6/5 माइनस 5/6। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, 6×6 = 36 माइनस 25, ये घटने पे हो जाएगा 9/30। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग काट दे तो ये हो जाएगा 3×3 = 9, 3×10 = 30, यानी कि ये हो जाएगा 3/10। प्रॉफिट कितना आएगा 3/10। ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए प्रॉफिट परसेंट। बात हो रही है प्रॉफिट परसेंट की। तो जब प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं तो फॉर्मूला वही आता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हम लोग का आ गया 3/10 बाई, और CP हम लोग का है 5/6 इंटू 100 का 100। अब देखिए ये जो है ये क्या हो जाएगा 3/10 इंटू 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला आएगा, इंटू 100। अब काटिए क्या हो जाता है, 0 से 0 कट गया, 5 2 = 10 का 2। अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3 6 = 12, 12 2 = कितना 3 6 = 12, 12 2 = 24। हम लोग का ये 3 6 = 18, 18 2 = 36। हम लोग का कितना है 36% हम लोग का आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग को कहा गया था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं, क्या आया 36% हम लोग का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर जो 3 है वो क्या है, कहा गया a man sold an article at a gain of 5%. Had he sold it for 240 more, he would have gained 8%. Find the cost price of the article. यानी कि कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता नहीं है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं let the cost price be x रुपया कॉस्ट प्राइस है। अब कहा गया कि उसमें 5% का क्या हो रहा है, पहले जब वो मेन बेच रहा है, फर्स्ट केस का बात हो रहा है यहाँ पे। केस 1 में क्या कहा गया, वो बेच रहा है कितना 5%। तो उसका क्या हुआ, प्रॉफिट यहाँ पे क्या हुआ, गेन मतलब होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया 5%। हैड सोल्ड इट फॉर 5%, तो इसमें से हम लोग SP निकाल सकते हैं। SP क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से SP होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। तो ये करने से हो जाएगा 105/100 इंटू x। अगर हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ दे तो ये हो जाएगा 105x/100, यानी कि SP हम लोग का कितना आ गया 105x/100। ठीक है, SP आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोलता है हैड ही सोल्ड इट फॉर 240 मोर। अगर वो 240 ज्यादा में बेचता तो उसको 8% का लाभ होता। क्या होता, 8% का लाभ होता। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का क्या है, SP जो है अब क्या हुआ, जो पहले था उसमें से 240 बढ़ गया, ये SP आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। देखिए तो CP क्या है, CP तो चेंज नहीं हुआ है, CP ना ही घटाया है ना ही बढ़ाया है, तो CP हम लोग का क्या है X। तो अब यहां से अगर हम लोग प्रॉफिट निकालें तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा SP माइनस CP। SP कितना है 105x/100
प्लस 240 माइनस सीपी कितना है x। सीपी कितना है x। तो इसमें से अगर हम लोग कैलकुलेट करें x को इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा 105x बाई 100 माइनस x प्लस 240। ठीक है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है 105x माइनस 100 से x को मल्टीप्लाई करने पे 100x और हाँ माइनस आ जाने के बाद ये हो जाने के बाद में नीचे इतना प्लस 240 और ये घट जाएगा तो बच जाएगा 5x बाई 100 प्लस 240। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या कहा गया है। प्रश्न में ये कहा गया है कि ये जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है 8% है। प्रॉफिट क्या है 8%। जो प्रॉफिट हो गया उसका अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8%। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा प्रॉफिट बाय प्रॉफिट कितना है बाय सीपी हम लोग का x इंटू 100 यही है प्रॉफिट परसेंट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि जो प्रॉफिट परसेंट है यानी कि ये वाला ये कितना है 8 है। कितना है 8 है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 100 से इसको करने पे 2400 बाई 1000 बाई नीचे आ जाएगा ये 100 x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 8 और 100 से 100 कट गया बचा x। तो x को जब हम लोग उधर इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 24000 इज इक्वल्स टू 8 से करने पे 8x। ठीक है, x को इधर लाते हैं 5x माइनस 8x इज इक्वल्स टू माइनस 24000 माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 24000 माइनस माइनस कैंसल 3 से काट देंगे इसको तो 3 8 है 24 3 0 का 3 0। तो x का वैल्यू कितना आया 8000 यानी कि x हम लोगों ने क्या माना था CP माना था कॉस्ट प्राइस और हम लोग को पूछा क्या है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हम लोग आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल दिए हैं। कितना आ गया है ये 8000। कितना आया 8000। ये काटने के बाद में कितना आया 8000। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आज 3 प्रश्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न को आज हम लोगों ने एक एक कर हल किया। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों आज से हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये चैप्टर हम लोग का मोटा मोटी कंप्लीट हो गया है पूरी। तो अगली बार हम लोग नए चैप्टर के साथ में आएंगे। जाने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस जितने भी अपलोड हों आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।